जी दोस्तों। यस मंजुला मैम। अभी आपको क्वेश्चन पूछने का अभी मौका मिलेगा। पहले हमारी डिम्पल मैम। ओके। हेलो जी। मैम, मैंने आपसे बात करनी है कि प्लीज मेरे ना ग्रुप व्हाट्सएप में से ग्रुप जो है वो बच्चों ने पता नहीं क्या किया कि वो नहीं है। प्लीज आप मेरा नंबर ऐड कर सकते हैं ग्रुप में। आप अपना नंबर चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, आपका नंबर ऐड हो जाएगा। अभी कर देना मैम, फिर मुझे भी ये सभी दिख जाएगा। ओके ओके मैम, थैंक यू। तो should I start? यस मैम, प्लीज। आप अपना शेयरिंग बंद करेंगे तो मेरा शेयरिंग स्टार्ट होगा। थैंक यू मैम, यस प्लीज। जी, तो मेरे ध्यानी मित्रों, चक्रास। चक्रास संस्कृत में इनको व्हील कहते हैं। ये हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं। हर चक्र की मूवमेंट अलग अलग नर्व के थ्रू मेजर ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपके माइंड और इंटेलेक्ट को सक्रिय करती है। ये प्राचीन काल से चक्र प्रणाली को उच्च चेतना से जोड़कर मुक्ति की सीढ़ी माना गया है। चक्रा वो मैप है जो आपकी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए मार्गदर्शन देता है। यह आपकी इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ाता है, आपकी माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करता है। ये कॉस्मिक पावर का सेंटर है, ये हमारा पावर हाउस है। जिन भी पॉइंट्स पर नाड़ी इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें चक्रा कहते हैं। वैसे तो 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन हमारी जो 3 मेन नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये जहां इंटरकनेक्ट करती हैं ये हमारे 7 मेजर चक्रास माने जाते हैं। ईड़ा स्पाइन के लेफ्ट में, पिंगला स्पाइन के राइट में और सुषुम्ना सेंटर से जाती है। डॉक्टर अमित रे, एक ऑथर और स्पिरिचुअल मास्टर, अपनी बुक द साइंस ऑफ 114 चक्रास इन ह्यूमन बॉडी, उसमें बताते हैं कि 114 चक्र होते हैं, 7 मेजर, 21 माइनर और 86 माइक्रो। तो आज हम 7 मेजर चक्रास के बारे में बात करेंगे, अपने एनर्जी के ग्रिड्स को पहचानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला चक्र जो है वो है हमारा रूट या मूलाधार। संस्कृत में इसका मतलब जड़ होता है और ये हमारी स्पाइन के बिल्कुल बेस में स्थित होता है, हमारे एनस और जेनिटल्स के बीच में। ये माइंड को फिजिकल बॉडी से अलाइन करता है। इसको 4 पेटल्स वाले लोटस से दर्शाया जाता है, कलर रेड, एलिमेंट अर्थ और इसका मंत्र है लम। ये चक्र हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को, एम्बिशंस को, सिक्योरिटीज को, सेफ्टी, फियर्स और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स से एसोसिएटेड है। और बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये हमारे बोन्स, टीथ, नेल्स, एनस, प्रोस्टेट ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी, लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी फंक्शंस और हमारी सेक्सुअल डिजायर्स को
कंट्रोल करता है। अगर ये चक्र बैलेंस ना हो तो हमें कुछ फिजिकल इश्यूज आते हैं, जैसे कि थकान होना, पुअर स्लीप, लोअर बैक प्रॉब्लम, sciatica, constipation, depression, immune related problems, obesity या फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स। और वहीं कुछ हमारे बिहेवियर पैटर्न में या कहें तो इमोशनल डिसऑर्डर्स भी हमें हो जाते हैं, जैसे कि फियर्स बहुत बढ़ जाते हैं, एंगर बढ़ जाता है, आपको अपने आप इनसिक्योर फील करते हैं, किसी चीज का ऑब्सेशन होना, पोजेसिवनेस, लो सेल्फ एस्टीम होना, इस तरह के इमोशंस आप में इमर्ज होने लगते हैं। वहीं अगर आपका चक्र बैलेंस हो जाता है तो आप ग्राउंडेड फील करते हैं, सेंटर्ड फील करते हैं, आप एनर्जेटिक, इंडिपेंडेंट, कमिटेड और स्ट्रांग हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है और आप में एक ठहराव आ जाता है। तो अपने डर को विश्वास में परिवर्तित करें, जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करें और अपनी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें। अब चलते हैं हमारे दूसरे चक्र की ओर, सेक्रल या स्वादिष्ठान। स्वा मीन्स सेल्फ, अधिष्ठान मीन्स एस्टैब्लिश्ड। ये हमारे नेवल से 4 उंगलियां नीचे होता है। इसको 6 पेटल्स वाले लोटस से दर्शाया जाता है। इसका कलर है ऑरेंज, वाटर इसका एलिमेंट है और मंत्र है वम। ये चक्र हमारी क्रिएटिविटी, सेल्फ वर्थ, इमोशंस, सेक्सुअलिटी और पर्सनल रिलेशंस को एसोसिएट करता है। ये हमारी बॉडी के फ्लूइड्स को भी कंट्रोल करता है। और ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, पैंक्रियास, स्प्लीन, मिडिल स्पाइन, अपर इंटेस्टाइन और हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम, इन सबको ये गवर्न करता है। अगर ये बैलेंस नहीं हो, इसका इम्बैलेंस जो है वो हमें कुछ फिजिकल इश्यूज दे सकता है, जैसे कि लोअर बैक पेन, साइटिका, यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम, पुअर एंड लो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस एंड वायरस, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और थकान जैसी इश्यूज हमें हो सकती हैं। और अगर हम बिहेवियर की बात करें तो ये हमें इरिटेबिलिटी, शाइनेस, गिल्ट, टेंडेंसी टू ब्लेम, जो हम ब्लेम गेम खेलते हैं वो भी यहीं से आता है, सेक्सुअल ऑब्सेशन भी यहीं से आता है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, पानी का भय, डेथ का भय और कुछ एडिक्शंस भी हो सकती हैं। और वहीं अगर ये चक्र बैलेंस हो जाता है तो हम कंपैशनेट, फ्रेंडली, इंट्यूटिव, वाइटल, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो जाता है, हम सिक्योर फ्री फील करते हैं, हमारे कोई एनिमीज नहीं होते, हम दोस्त बनाने के काबिल होते हैं, हम अपनी लाइफ में रिस्क लेने का भी हौसला रखते हैं। कहते हैं मूलाधार में आपके संस्कार जो है वो स्लीपिंग मोड में होते हैं और स्वाधिष्ठान में मैनिफेस्टिंग मोड। So start respecting people, चीजों को छोड़ना सीखें and just go with the flow। हमारा तीसरा चक्र सोलर प्लेक्सस या मणिपुर। सोलर मतलब सन और सन मतलब पार, मणिपुर मतलब चमकता हुआ रत्न। ये हमारी नेवल से 4 उंगलियां ऊपर है। इसको 10 पेटल्स वाले लोटस से दर्शाया जाता है, कलर येलो, एलिमेंट फायर और इसका मंत्र है रम।
This chakra has the power to transform you. ये चक्र सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है और उसे प्राण शक्ति में कन्वर्ट करता है। ये चक्र हमारे डिजायर्स को, सेल्फ एस्टीम को, हमारी ईगो को, पावर को, एनर्जी को और डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी में ये हमारा अपर एब्डोमेन, गॉल ब्लैडर, लिवर, मिडल स्पाइन, किडनी, एड्रीनल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक को गवर्न करता है। अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो तो आपको कुछ फिजिकल इश्यूज जैसे कि डायबिटीज, एड्रीनल प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, कोलन डिजीज, स्टमक अल्सर्स, इंटेस्टिनल ट्यूमर्स और बीपी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं अगर हम बिहेवियर की बात करें तो लो सेल्फ एस्टीम, टिमिडनेस यानी कि डरपोक, डिप्रेशन, रिजेक्शन का फियर, इनडिसाइसिव, जजमेंटल, ग्रीडी या फिर अंडर या ओवर एक्टिव आपको बना देता है। वहीं अगर ये बैलेंस हो जाता है तो आपको बहुत ही एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, पावरफुल, इंटेलिजेंट, प्रोडक्टिव, फोकस्ड और आपका डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है और एक्सेप्टेंस की जो पावर है उसे बढ़ाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल एंड अदर्स एज दे आर। इसको बैलेंस करने का सबसे आसान एक तरीका होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें इस तरह से कि जब सांस लें तो पेट बाहर और सांस छोड़ें तो पेट अंदर, इस पे पूरा फोकस। तो अब चलते हैं हम अपने चौथे चक्र यानी कि अनाहत, हमारा हृदय चक्र। अनाहत मीन्स अनहर्ट, अनस्ट्रक, अनबीटन, जिसे न चोट पहुंचाई जा सके, न मारा जा सके, न हराया जा सके। ये स्थान जीवात्मा और पराशक्ति यानी शिव की शक्ति का माना जाता है। अनाहत का दूसरा मतलब साउंड भी है, वो आवाज, वो साउंड जो दो चीजों के बिना टकराए आती है। ये बहुत ही प्योर और बेजोड़ मानी जाती है। ये चक्र आपके चेस्ट के सेंटर में लोकेटेड है। इसे 12 लोटस वाले 12 पेटल्स वाले लोटस के साथ दर्शाया गया है। कलर ग्रीन, एलिमेंट एयर और इसका मंत्र है यम। ये हमारे 3 लोअर चक्रस जो हैं, ये मटीरियलिस्टिक चक्रस हैं, जो 3 लोअर चक्रस, और अपर चक्रस जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं। तो कहते हैं अनाहत उन तीनों चक्रस के बीच में, जो ऊपर हैं और नीचे हैं, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। हमारे लोअर चक्रस कर्मा और फेट पर डिपेंड करते हैं और अनाहत हमारे हायर सेल्फ की गाइडेंस पर चलता है। ये चक्र ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, ब्लेस, जॉय, कंपैशन, यूनिवर्सल लव, विजडम और इश्यूज ऑफ सोल एंड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी पार्ट्स में ये हमारे हार्ट को, रिब्स को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स को, डायफ्रम, थाइमस ग्लैंड, ब्रेस्ट को, एसोफिगस, शोल्डर्स, आर्म्स और हैंड्स को गवर्न करता है। अगर ये अनबैलेंस हो जाए तो फिजिकली आप अपर स्पाइन, अपर बैक, शोल्डर्स, अस्थमैटिक या हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम्स से जूझ सकते हैं।
वहीं अगर हम बिहेवियर की बात करें, इमोशंस की बात करें, तो मूड स्विंग्स होना, मैनिपुलेटिव होना, डिफेंसिव हो जाना, बिटर हो जाना, लोनली फील करना, अनवर्दी फील करना, होपलेस फील करना, पैसिव हो जाना या बहुत पोजेसिव हो जाना, इस तरह की क्वालिटीज आपको लीड कर सकती हैं। और ये चक्र अगर बैलेंस हो जाता है तो आप बहुत ही कंप्लीट और सेटिस्फाइड फील करते हैं। आप बहुत कंपैशनेट, लविंग, केयरिंग हो जाते हैं, बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। यू बिकम अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। सो दोस्तों, ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव इन लाइफ। गिव अनकंडीशनल लव टू एवरीवन एंड स्टार्टिंग विद योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप को प्यार करें, फिर हर सोल को प्यार दें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने 5वें चक्र यानी थ्रोट विशुद्धि चक्र। विशुद्धि मतलब प्योरिफिकेशन। सदा सही और सत्य बोलकर अपने माइंड, बॉडी और सोल को हार्मनी में लाना। इसकी लोकेशन थ्रोट है। दिस इज अ लोटस ऑफ 16 पेटल्स। कलर ब्लू है, एलिमेंट आकाश है और मंत्र हम। ये बादलों के परे का आसमान है जो बिल्कुल प्योर और खूबसूरत होता है। ये चक्र हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, फेथ, ट्रुथफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस, एक्सप्रेशंस, हायर इंट्यूशन और इंटेलिजेंस। बॉडी पार्ट्स में ये हमारे थ्रोट को, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, सर्विकल, वोकल कॉर्ड्स, नेक, शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स, एसोफिगस, माउथ, टीथ और गम्स को गवर्न करता है। अगर इसका अनबैलेंस हो, ये इम्बैलेंस हो जाए, तो हमारी फिजिकल बॉडी में ये थायराइड प्रॉब्लम देता है, पैराथायराइड को बढ़ाता है, सोर थ्रोट देता है, स्टिफ नेक देता है, माउथ अल्सर्स, गम्स, टीथ की प्रॉब्लम, हियरिंग की प्रॉब्लम और कभी कभी फेशियल प्रॉब्लम्स भी देता है। वहीं हम इमोशंस की बात करें तो ये हमें डाउटफुल बनाता है। हम अपने ऊपर हर किसी पे डाउट करते हैं। हमारी विल पावर जो है बहुत वीक हो जाती है। हम इनडिसिसिव हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते इजीली। हमारी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत कम हो जाती है और कुछ एडिक्शंस की तरफ भी ये ले जाता है। और अगर ये बैलेंस हो जाए तो वी बिकम वेरी ग्रेटफुल। हम सदा सच्चे का साथ देते हैं, सत्य बोलते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हैं, बहुत अच्छे लिसनर बन जाते हैं, ऑनेस्ट और एक लर्नड इंसान होते हैं, नॉलेजेबल। विजडम और इंट्यूटिव पावर्स हमारी जाग जाती हैं। आप डिजीज और डिस्ट्रक्शन फ्री भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, लेट योर ट्रू वॉइस बी हर्ड। सदा सत्य बोलें, सत्य का साथ दें, सत्य का अनुसरण करें। उसी के साथ हम चलते हैं अपने छठे चक्र की ओर, यानी कि थर्ड आई। अजना, समझने और आदेश देने की क्षमता। पर ज्ञान, यह आपको विभिन्न आयामों से जोड़ता है, एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है। बुद्धिज्म में इसे विजडम ऑफ द थर्ड आई बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, जैसे कि हम सब ने जाना ही है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और ये होता है पीनियल ग्लैंड के थ्रू।
इसकी लोकेशन हमारे फोरहेड, दोनों आईब्रोज के बीच में। इसे दो पेटल्स वाले लोटस से सिंबलाइज किया जाता है। कलर इंडिगो, एलिमेंट लाइट, और इसका मंत्र है ओम। ये चक्र हमारी स्पिरिचुअल पास, हमारे इंटेलेक्ट, हायर डिमेंशंस, इंट्यूशन, हमारी विजडम जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है, हमारी इनसाइट्स और हमारी डिटैचमेंट से कनेक्टेड। बॉडी में ये ब्रेन, आईज, नोज, ईयर्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, न्यूरो सिस्टम को कंट्रोल करता है। वहीं अगर हम इमोशंस की बात करें तो ये हेडेक्स, माइग्रेन, नाइटमेयर्स, आई स्ट्रेन्स, लर्निंग डिसेबिलिटी, पैनिक्स, डिप्रेशन, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, सीजर्स, स्पाइनल और न्यूरो प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। हमारे बिहेवियर में, हमारे इमोशंस में हमारी जो जजमेंट है वो पुअर हो जाती है, कंफ्यूजन्स बढ़ जाते हैं, हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, हम इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन और कुछ एडिक्शंस। हमारे बिलीफ्स जो है वो बहुत लिमिटिंग हो जाते हैं, जैसे कि हम रिलीजन को लेके और अपने कुछ बिलीफ्स को लेके बहुत ही कट्टर होने लगते हैं। हम एक बहुत बढ़िया डे ड्रीमर हो जाते हैं, वो हमारा पास टाइम हो जाता है, फेवरेट पास टाइम। आप अगर ये बैलेंस हो तो आपकी अति इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, आपको पूर्व ज्ञान और पूर्व आभास होने लगता है, आप चक्रास और ऑरास को क्लियरली देख पाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं, और आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की हर चीज से अवेयर हो जाते हैं। सो ऑलवेज लर्न टू सी द बिगर पिक्चर। इसी के साथ हमारा 7वां चक्र क्राउन यानी कि सहस्त्रार, 1000 पेटल्ड, ये हमारे सर के बिल्कुल बीच में हमारे क्राउन एरिया में स्थित है। ये लोटस जो है 1000 पेटल्स का है, 20 लेयर्स में है ऐसा माना जाता है। कलर वायलेट, इसका वैसे तो कोई एलिमेंट नहीं है, साइलेंस से इसे डिनोट किया जाता है, पर इसे हाई डिमेंशन से कनेक्शन माना जाता है। और इसका मंत्र भी कुछ नहीं है, साइलेंस ही है, पर इसे हम ओम से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ओम यूनिवर्सल साउंड है। ये फिजिकल रेल्म से परे है, प्योर कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का स्थान है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और डिवाइन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हायर सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन का चैनल माना जाता है। ये आपकी इंट्यूटिव नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल है। ये आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस का स्थान है। फिजिकली ये हमारे हेड, माइंड, नर्वस सिस्टम, पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसका इम्बैलेंस हमें डिप्रेशन, कंफ्यूजन, थकान और पुअर स्लीप दे सकता है। हमें लाइट, साउंड और एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सेंसिटिव बना सकता है। ये हमारी डिप्रेशन, कंफ्यूजन, अनवर्दी, अनलव्ड, सो लो सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ पर्पस, आइडेंटिटी क्राइसिस, डायरेक्शनलेस, इस तरह की हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको बढ़ा सकता है।
हमारी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स को बढ़ा सकता है। और अगर ये चक्र बैलेंस हो जाए तो आप वननेस फील कर, आप ओपन माइंडेड, इंटेलिजेंट हो जाते हैं, आप माइंडफुल हो जाते हैं, हार्मोनियस हो जाते हैं, डिवाइन हो जाते हैं, हमेशा एक ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हमारी मटेरियल अटैचमेंट्स हमें इस चक्र को ब्लॉक करने में मदद करती हैं। सो ऑलवेज प्रैक्टिस अटैचमेंट्स विद डिटैचमेंट्स, बी माइंडफुल और सदा प्रेजेंट मोमेंट में रहने का प्रयास करें। तो मास्टर्स, चक्र ब्लॉक्ड है या अनबैलेंस, इसका मतलब क्या होता है? जब किसी चक्र में एनर्जी का फ्लो बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं कि चक्र इम्बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है या ब्लॉक्ड, या ये ऊर्जा का फ्लो कम हो जाता है तो भी यही कहा जाता है। जब ये ऊर्जा का फ्लो कम हो जाता है, जो जो हमारे गुण हैं, जो हमारी क्वालिटीज हैं, उसे एक्सप्रेस करने में हमें प्रॉब्लम होती है। और जब ये ऊर्जा बढ़ जाती है तो वही क्वालिटीज हमें ओवर पावर कर लेती हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला चक्र जो है मूलाधार, ये सिक्योरिटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर ये अंडर एक्टिव हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, ऊर्जा कम हो जाए तो ये हमें डिप्रेशन देता है, हमारी इनसिक्योरिटीज को बहुत बढ़ा देता है। वहीं अगर इसमें एनर्जी का फ्लो बढ़ जाए, ये ओवर एक्टिव हो जाए, तो हम बिल्कुल बेबाक हो जाते हैं, हम एकदम नीडर हो जाते हैं, बिल्कुल बेवकूफी की हद तक, किसी भी सिक्योरिटी, किसी भी सावधानी का पालन नहीं करते। और यही जो इम्बैलेंस है हमारी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। मेंटल हेल्थ में हमको एग्जाइटी देता है, एंगर देता है, सैडनेस बढ़ाता है, डिप्रेशन देता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा सकता है, कंफ्यूजन्स बढ़ा सकता है। वहीं अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करें तो वो और आपके ऑर्गन्स, आपके जॉइंट्स और आपके टिश्यूज को इफेक्ट करता है। स्पिरिचुअली आपको अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट नहीं होने देता और आपको फिजिकल वर्ल्ड से भी डिस्कनेक्ट कर देता। अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आपका स्ट्रेस और बढ़ता है, और जितना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा उतने आपके चक्रास और ज्यादा इम्बैलेंस होंगे। तो इनको बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ही आवश्यक है, योग प्राणायाम करना आवश्यक है, मंत्र जाप करना आवश्यक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन, आनापानसति ध्यान, अपनी सांसों पर फोकस करना। सब समस्याओं का समाधान हमारा आनापानसति ध्यान, अपने सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करना, ये सब चीजें आपकी आनापानसति ध्यान से बैलेंस हो सकती है। कुछ बैलेंस डाइट भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मूलाधार में रेड फ्रूट्स, एप्पल्स, चेरीज, वाटरमेलन, रूट वेजिटेबल्स, रेडिश, बीटरूट, पोटैटो। स्वादिष्ठान में ऑरेंज फ्रूट्स, ऑरेंज, मैंगोज, पीचेस, और वेजिटेबल्स, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, कैरेट्स। वहीं आप मणिपुर चक्र के लिए येलो फ्रूट्स ले सकते हैं, बनाना, पाइनएप्पल्स, लेमन्स। वेजिटेबल्स में येलो कॉलीफ्लावर, जिंजर, मेज। वहीं अगले चक्र की ओर अगर हम बढ़ें तो अनाहत चक्र, इसमें आप ग्रीन फ्रूट्स यानी कि ग्रेप्स, ग्रीन एप्पल्स, वेजिटेबल्स, ब्रोकली, क्यूकम्बर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र यानी कि ब्लू फ्रूट्स, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज का सेवन कीजिए। ओमेगा 3 रिच फूड खाइए, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स। अजना चक्र के लिए आप पर्पल फ्रूट्स ले सकते हैं, जो हमारे प्लम्स होते हैं, फिग्स हैं, पर्पल ग्रेप्स हैं,
उसी तरह से वेजिटेबल्स में आप पर्पल कैबेज, पर्पल पेपर, ब्रिंजल का सेवन कर सकते हैं। सहस्त्रार के लिए आप अनार का सेवन कर सकते हैं, फ्रूट विद अ क्राउन। और सबसे इंपॉर्टेंट सात्विक खाना, सनलाइट, फ्रेश वाटर, एयर, कनेक्टिंग विद द नेचर। जितना नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा अपने चक्रों को बैलेंस में रखेंगे। वहीं आप कुछ योगासन्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मूलाधार के लिए वॉरियर पोज, साइड एंगल, माउंटेन, ब्रिज पोज। स्वादिष्ठान के लिए स्टैंडिंग वाइड एंगल और साइड वाइड एंगल। मणिपुर के लिए आप हाफ स्पाइन ट्विस्ट, बैक बेंडिंग, बोट पोज और सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उसी तरह अनाहता के लिए कोबरा, कैमल या फिश पोज किया जा सकता है। विशुद्धि के लिए काव, फिश, प्लाव और ब्रिज पोज। अजना के लिए चाइल्ड पोज, सीटेड योग मुद्रा और ध्यान। सहस्त्रार के लिए कुछ योग मुद्रास प्रैक्टिस की जा सकती हैं, और जितने भी बैलेंसिंग पोस्चर्स होते हैं वो इस चक्र को बैलेंस करने में सहायक होते हैं। वहीं आप कुछ बुक्स रेफर कर सकते हैं, ओशो जी की द चक्र बुक और एनोडिया जुडिश की व्हील्स ऑफ लाइफ और ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड। मटेरियल बहुत है, किताबें बहुत हैं, जितना ज्ञान लेना चाहें उतना आप सर्वे कर सकते हैं, उतना आप देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र का, सोल का मंत्र, यूनिवर्सल लव, जो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने जीवन को, अपनी आत्मा को उच्च बना पाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी पेशेंस के साथ इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका बहुत आभार। इतना सिंपल वे में आपने समझाया, और आपने हर एक चक्र के बारे में, किस तरह से उसको एक्टिवेट करना है, किस तरह से उसमें एनर्जी का प्रॉपर बैलेंस रखना है, साथ ही साथ आपने डाइट का भी बताया, और आपने फिर योगा भी बताया कि आप कौन से पोज कर सकते हैं किस चक्र को एक्टिव करने के लिए, और बुक्स भी आपने रेफर की। तो ये तो एक कंप्लीट पैकेज हम सभी को मिला है। इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप मैम से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी नमस्कार मैम। मैम इट्स रियली वंडरफुल, आपने जो आज का जो सेशन है विद चक्रास के बारे में थोड़ा सा ज्ञान था, पर इतनी डीप नॉलेज जो आपने दी है उसके लिए दिल से शुक्रिया। और मैं इसकी प्लीज मैम प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो रिकॉर्डिंग का मैंने बोलना था, थैंक यू सो मच। एंड सेकेंडली मैम जो आपने बताया इसका मंत्र का उच्चारण बताया हर चक्रा के लिए, तो ये मंत्र क्या हमें मेडिटेशन करते हुए इस चक्रा को बोलना है, या कैसे इस मंत्र का उच्चारण होगा? ये मंत्र जो पर्टिकुलर चक्रास के लिए है, आप इसको आपको सारे मंत्र, सारे चक्रास को एक साथ नहीं लेने की जरूरत है। ये जो हमने बिगिनिंग में मेडिटेशन की है, ये एक कंप्लीट मेडिटेशन है। लेकिन अगर आपको फील होता है या आप समझ पाते हैं कि आपका कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है या थोड़ा इम्बैलेंस है, तो आप उस पर्टिकुलर चक्र पे मेडिटेट कीजिए और उस मंत्र के साथ मेडिटेट कीजिए। इसके लिए आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं। बहुत सारी हेल्प है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। बहुत हमारे
मास्टर्स हैं एक से एक, उनकी हेल्प ले सकते हैं। और मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप किसी की गाइडेंस में कीजिए, क्योंकि वंस इन अ वाइल चक्र मेडिटेशन करना एक अलग बात है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए करना, किसी गाइडेंस में करना ही एडवाइजेबल होता है। जी मैम, थैंक यू सो मच। मैम, सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि जो ये हीलिंग है, मेरे जो चक्रास हैं, एक तो थ्रोट चक्रा एंड एक जो लोअर चक्रा है, लोअर बैकबोन पे जो आता है, उसके लिए मेरे ये दो चक्रास में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम है मुझे ऑलमोस्ट काफी सालों से, और लोअर बैक में पेन्स और अभी वो स्टार्ट हुए हैं आफ्टर मेनोपॉज, बिकॉज पोस्ट मेनोपॉज चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा पेन्स और वो सब मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इसके लिए कैसे ये चक्रास को मतलब मेडिटेशन से क्या ये हीलिंग हो सकती है इन चक्रास पे? और वो हो सकती है तो फिर क्या उसका प्रोसेस रहेगा? क्या ये जो मेडिटेशन आपने कराई है इसी से ही हील हो जाएगा, या उसके लिए कुछ पर्टिकुलर करना चाहिए? मैं आपको ये गाइड नहीं करूंगी कि आप सिर्फ इस मेडिटेशन को फॉलो कीजिए। मैं आपको जैसे बताया कि आप किसी की गाइडेंस जरूर लीजिए, क्योंकि किसी जी। भी चीज को ट्रिगर करने के लिए कोई एक ही चीज नहीं होती है। जी। आपकी मल्टीपल चीजें जो हैं वो ट्रिगर करती हैं, जैसे कि आपके लाइफ के कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, आपका कुछ हम्म। थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ ऐसी जी। चीजें हो सकती हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स हो सकते हैं, कुछ पर्पस हम्म। ऑफ लाइफ ना समझ पाने की चीजें, जिस इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कोई जी। रिजिडिटी हो सकती है, मतलब बहुत सारी, जब आप स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं तो बहुत सारी चीजें इस एक चीज को ट्रिगर करती हैं। तो आप जी। अपने आप से अगर मैं नहीं जानती आप कितनी मेडिटेशन करती हैं, आपका क्या लेवल है, इसलिए मैं शायद आपको इतने एकदम सही तरीके से गाइड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं आपका लेवल नहीं जानती हूँ, आपकी जी। सोल कितनी इवॉल्व है। तो जी। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी की गाइडेंस जरूर लें। आप किसी से काउंसलिंग लें या किसी मास्टर की गाइडेंस से ही चक्रास पे काम करें। अदरवाइज आप मेडिटेशन तो मतलब सर्व सबसे ऊपर है ही है ना। हमारे पत्री जी ने कहा कि आप किसी भी बीमारी को, किसी भी चीज को, जीके सर भी यही कहते हैं कि आप कुछ भी मेडिटेशन मेडिटेशन से क्योर कर सकते हैं। तो आप एक नॉर्मल तरीके से चलना चाहते हैं तो मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। जी। आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर चक्रा पे काम करना चाहते हैं तो प्लीज रेफर समवन, किसी की गाइडेंस जरूर लें। जी। और ये मल्टीपल चीजों और से है। जी, गाइडेंस के लिए क्या किसी से बात की जा सकती है? आपके इसमें कैसे बात की जा सकती है? किसी भी सीनियर मास्टर से जो चक्र को अपना मतलब जिनका ध्येय चक्र ठीक मतलब जो चक्र बैलेंसिंग पे काम करते हैं मास्टर्स, उनसे आप राय ले सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं उनका कांटेक्ट नंबर या कैसे होगा वो मैं फिर आपके जो ग्रुप में एडमिन है उनसे कॉल कॉल करके आई थिंक बात तो हो सकती है ना उनसे? जी मैम, आप ठीक है, मैं आपके जो वो एडमिन ग्रुप में है उनसे बात करके एक बार क्लैरिटी ले लूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, एनीबडी एल्स? आरती जी हैंड रेज कर रही हैं पर वर्चुअल नहीं कर पा रही हैं शायद। ओके ओके। अजय कुमार जी भी हैं, मंजू जी। हेलो मैम। ये मैम। वेरी नाइस सेशन, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। मेरा क्वेश्चन है कि ये मेडिटेशन करेंगे, हम मेडिटेशन मैं करती हूँ तो उससे चक्र अपने आप बैलेंस हो? आपकी आवाज कटती है। जी 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 बोलिए। जी हेलो मैम। जी जी हाँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि हाँ हाँ, मेडिटेशन मैं करती हूँ तो, और अरे मेडिटेशन से चक्र अपने आप बैलेंस होता है कि क्लीन? बिल्कुल होते हैं आवाज। मेडिटेशन से
चक्रा बिल्कुल बैलेंस होते हैं। और मेडिटेशन के साथ साथ आप उन चीजों को, उन भावों को अपनी लाइफ में जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चक्रास पे प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। मतलब अच्छा। जैसे मूलाधार चक्र का मेन होता है सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, फाइनेंशियल इश्यूज का। जब तक हाँ। आप उनमें घूमते रहेंगे तब तक आपका मूलाधार बैलेंस नहीं हो पाएगा। मतलब आपको उन चीजों को से ऊपर उठना पड़ेगा, हर चीज को एक्सेप्टेंस मिलाकर, हर चीज को एक्सेप्ट करके, अपनी सिचुएशन को, अपने चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज समझ के आपको हर स्टेप पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेडिटेशन तो सर्वप्रिय है ही है ना, सबसे ऊपर मेडिटेशन। है आना तो पाना फिर शक्ति ध्यान से ऊपर तो कुछ भी नहीं। नहीं, तो फिर चक्र पे अलग ध्यान करने की जरूरत है आपके अगर हिसाब से? आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उस पे काम करना चाहिए और आपका चक्र वाकई में ही डिस्टर्ब है तो करना चाहिए। अदरवाइज अपने आप अपने लाइफ पैटर्न में कुछ चेंजेस लाके, आनापानसति ध्यान करके, और बीच बीच में ये ओवरऑल जो हम लोग चक्रा मेडिटेशन करते हैं उसको भी प्रैक्टिस किया जाए तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो अच्छा, आपने अभी जो मेडिटेशन कराया वो बहुत अच्छा था, इफेक्टिव था, तो वो ही करे, हम चलता है हर रोज। कि कुछ दिन आप वो भी वो कंप्लीट क्योर करेगा या कंप्लीट बैलेंस करेगा, ये कहना बाकी चीजों के साथ, मतलब मैं नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि और सब चीजें भी आपको साथ साथ में देखनी होगी ना। हाँ, वो मैं समझ गई। हाँ, जी जी जी। हाँ वो जी। तो करूँ कर, सात्विक फूड ये सब तो लेना ही पड़ेगा, वो मालूम है। तो फिर ये क्या ओवरऑल कि हर बैलेंसिंग, रोज ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए। हाँ। ओवरऑल बैलेंसिंग के साथ। हाँ, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने, थैंक यू वेरी मच। विजय कुमार जी भी हैंड रेस कर रहे हैं। हेलो दीदी। जी हेलो दीदी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं। हाँ दीदी, ये जो आपने जो लास्ट जो चक्र थे दो, उसमें दोनों में ओम का उच्चारण है? जी वैसे तो थर्ड आई चक्र में ओम का उच्चारण होता है, सहस्त्रार में मंत्र नहीं होता, वो साइलेंस जो यूनिवर्स का ब्रह्मानंद शांति है वो होती है। लेकिन क्योंकि ओम एक यूनिवर्सल साउंड है, हम ब्रह्मनाद कहते हैं ओम को, इसलिए हम उसमें ओम का उच्चारण कर सकते लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है थोड़ा अलग अलग पड़ता है, जो ओम थोड़ा हाफ लिखा हुआ है आज्ञा चक्र में, और उसमें पूरा लिखा हुआ है सहस्त्रार में। हैं। जी जी जी, मैं कह रही हूँ वो दो ओम का उच्चारण, क्योंकि वो यूनिवर्सल साउंड है। ये अच्छा। तो साइंटिस्ट में भी प्रूव किया है कि ओम यूनिवर्सल साउंड है, हाँ इसलिए हाँ। हम उसको सहस्त्रार से प्रैक्टिस कर नहीं, सकते लेकिन लिखाई में फर्क है दोनों में, इसमें हाफ थोड़ा ओम है और उसमें जो सहस्त्रार में पूरा होम ऐसा लिखा है, तो इससे कुछ नहीं है ना दीदी? हैं। नहीं, वो ओम की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह, अगर आप एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो ओ म ऐसे है, उसको तीन भागों में स्प्लिट करके उसको प्रोनाउंस किया जाता है। अच्छा। अ, अभी आऊ म ऐसा जी जी। है। अच्छा, और ये जो आपकी लास्ट स्लाइड थी, इसमें मंत्रा फॉर कुछ आगे आगे लिखा था, वो हम पढ़ नहीं पाए दीदी। मंत्र फॉर यूनिवर्सल। वो है यूनिवर्सल लव, अपनी आत्मा के लिए, अपनी चेतना के लिए मंत्र है, वो है यूनिवर्सल लव। अच्छा, यूनिवर्सल। हाँ, लेकिन मंत्रा फॉर यू आर योर एस योर्स। योर सोल, आपकी आत्मा का या मंत्र है। हाँ, वो शॉर्ट फॉर्म है योर सोल। जी, जी। या और आप और दीदी ये, हाँ समझ गया मैं। और दीदी ये जो अपना कौन सा पहला चक्र है, पहला चक्र अपना पृथ्वी चक्र, नहीं, मूलाधार। मूलाधार, उसमें कौन सी एक्सरसाइज है वो स्लाइड आप वापस दिखा सकते हैं? वो समझ नहीं आया वो कुछ। जी मैं पहली पहली मूलाधार की। मूलाधार की जो है हमारी वॉरियर पोज, जिस वॉरियर नहीं, पोज आप होती वो स्लाइड में दिखाया है तो दिमाग में जल्दी है। आएगा। हाँ, थैंक यू दीदी। सर इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसमें देख लीजिएगा। नहीं, अभी आप एक बार देख
पूरा पूरा देखी है, इसको देख लेंगे तो अच्छा रहेगा मैडम। ये लास्ट वाली है, वो पहला वाला। ये देख पा रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। या मैडम। और आपका बिगिनिंग का मेडिटेशन का रिकॉर्डिंग हुआ है? फर्स्ट आपने जो करवाया हाफ एन आवर, उसका रिकॉर्डिंग है दीदी? जी रिकॉर्डिंग है, बाकी हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा दीदी। रिकॉर्डिंग है, बिगिनिंग का जो आपने पहले करवाया ना दीदी, उसका। रिकॉर्डिंग है, बाकी नहीं बता पाएंगी। हाँ, तो उनको पूछ लीजिए। दीदी रिकॉर्डिंग है? आ, यस सर, यस सर। ये बिगिनिंग का जो मैडम ने करवाया ना हाफ एन आवर, पौने घंटा करवाया ना, उसका रिकॉर्डिंग, बिगिनिंग रिकॉर्डिंग दीदी। सर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सर। मैम की जहाँ से हाँ, स्लाइड शुरू हुई है वहीं से रिकॉर्डिंग हुई है सर। नहीं नहीं, वो तो गलत हुआ ना मैडम। उसका यस सर, बिगिनिंग रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, यस सर, यस सर। आई तो एम रियली हमें सॉरी फॉर दैट। हमें ऐसा लगा कि आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया, इसलिए हम बार बार आपको चैट बॉक्स में भी पूछ रहे हैं दीदी। जी सर, जी सर। मैं सर आपको मैसेज भी किया, बट सर पता नहीं क्यों आपके पास तक पहुंच नहीं रहा था मैसेज। नहीं तो अगर हम इसको दोबारा सुन नहीं पाए तो हम कैसे करें वो मेडिटेशन? क्योंकि हमारे लिए तो बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है ये। क्योंकि बुक में से पढ़ना और विजुलाइज करना अलग चीज है दोनों। सर मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम एक बार फिर से इसका जब भी मौका मिलेगा मैम इसका मेडिटेशन आपको दोबारा से करा देंगी। मैडम के पास है कि नहीं उसका रिकॉर्डिंग? मैडम के पास आगे भी किया होगा वो, दीदी ने, मैडम ने किया होगा आगे भी। नहीं अभी रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, लेकिन सर मैडम, ये जो आपका जो लेटर ऑन थियरी पोर्शन था, उसका रिकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन इसको हमें प्रैक्टिकल में आपने बिगिनिंग में विजुलाइज कराया है ना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स। नहीं तो यस फिर सर। थियरी थियरी तो इतना महत्व नहीं है जितना विजुअलाइजेशन है। मेरे ख्याल से दोनों इंपॉर्टेंट है शायद। एक एक सिक्के की दो दो भाग है, एक में विजुअलाइजेशन प्रैक्टिकल और एक में थियरी। ये गलत हुआ सिस्टर, इसमें नहीं सर, होने का कोई कारण नहीं सर, बनता है। आप तो शुरू से थी दीदी, आप कैसे भूल गई? सर मैं माफी चाहूंगी सर। नहीं, मेरे वो बात सही बहुत है। बहुत बड़ी ब्लंडर हुई है, इसके लिए आई एम रियली नहीं मैं, सॉरी। ऐसा नहीं है दीदी, ऐसा कोई गलत तरीके नहीं पूछते हैं हम। लेकिन हमारे बिगिनर्स को जो एंथुजियास्टिक होता है ना, उसमें यस कमी सर, हो जाती है। यस सर, मैं समझ हमारा सकती हूँ सर। हमारे में जो हम जो, मैं आपको क्या समझाऊं, वर्ड्स में मैं आपको नहीं समझा सकता। हमको जो ईगरनेस होता है ना, उसमें डाउन हो जाता है, जैसे कोई डिप्रेस कैसे हो जाता है आदमी, वैसे हो जाते हैं हम। जी ये सर। सब मिस हो गया है सर। हमको क्या क्या बोलते हैं हिंदी में मालूम नहीं। अफसोस होता है हमको कि हम नहीं सुन पाएंगे। हमें लगा ना, इसलिए मैं हम आपको बोलते हैं दीदी, आप इसको टेक इट इजी, आप उसको बुरा मत मानना दीदी। नहीं सर, आप लोगों से ही मुझे सीखने को मिल रहा है सर। मैं भी एक न्यू हूँ, मेरे लिए भी या चलिए, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। मैं भी आपकी तरह ही बिगनर हूँ, हम सॉरी तो अगर इसके मैंने लिए आपको कुछ मैं ज्यादा बोल दिया होता, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ दीदी। नहीं सर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि आज मेरी सच में बहुत बड़ी ब्लंडर हुई है। इसके नहीं लिए मैं जितनी बार भी माफी मांगू उसके लिए मैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दीदी, प्लीज ऐसा ऐसा मत मास्टर आप सोचिए। माफी मत मांगिए। मैं हाँ ऐसा। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगी, इसकी रिकॉर्डिंग आप शेयर कर दीजिएगा। मैं हाँ, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दैट इज द हाईएस्ट सॉल्यूशन मैडम, थैंक यू मैडम। दूंगी। मैं प्लीज आपको रिकॉर्डिंग, आप प्लीज, नोबडी इज टू फील सॉरी, मैं मैम को इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, वो आपको शेयर कर चल, देंगे। वो पूरा ग्रुप में भेज दीजिए मैडम, सबके लिए, सबके लिए दीदी। जी जी जी, मैं इनको भेज दूंगी, ये आपको ग्रुप में हाँ, शेयर कर देंगे। सबको एडवांटेज होना चाहिए। जी ओके, जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक सॉरी यू। फॉर थैंक यू गिविंग। सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डिम्पल मैम, थैंक यू सो मच। सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ।
मंजू जी भी हाथ रेस कर रही है। हेलो। जी मंजू जी। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्कार। आपके चक्रों का तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, मेरे तो सारे चक्र खराब है। ऐसा नहीं होता है। है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही है, मेरे तो जितने रोग बताए आपने वो सब चक्रों में आ रहे हैं मेरे, तो एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं है, खाली एक ऊपर ऊपर वाले एक दो चक्र को छोड़ दो, बाकी सारे नीचे से शुरू हुए जो सब खराब है। कोई भी उनको एक कैसे मेंटेन करेंगे? कोई भी एक रोग हो या कोई भी एक चीज हो जो वो सिर्फ एक ही चीज से कनेक्टेड, हमारी पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड है, हमारी हर नर्व इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसा हाँ नहीं बिल्कुल। कि एक बीमारी की सिर्फ एक ही चक्र को रिलेट करती है, ऐसा नहीं है। ये तो एक मेजर थोड़ा ऊपर ऊपर से चीजें होती हैं। जब आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो हर चक्र हर चीज से कनेक्टेड है, हर चक्र में और हाँ। चक्र है। बहुत डीप साइंस है ये। तो ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी जो है एक मैं तो कॉम्प्लेक्स चीज होती है, उसके अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्शंस होते हैं। हाँ, पर जो जो चक्र बताए शुरू से, वो पहला चक्र में इतने सारे रोग आ गए, दूसरे चक्र में भी इतने सारे आ गए, तीसरे में भी इतने आ गए, चौथे में भी आ गए, पांचवें में भी आ गए, फिर मैं तो सोचा, मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता मेरा तो। सबसे पहली पत्री जी ने क्या कहा, सोच बदलो। जैसा अब सोच तो सोचेंगे वैसा आकर्षित करेंगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। पर तो इतने सोच रोग हो बदलो। रहे हैं, इसीलिए तो, इसलिए कैसे रोग वो सोच बदले, रोग दर्द नहीं रोज हो रहे होता हैं। है तो। ये रोग नहीं है। ये रोग नहीं है, इन्हें अपॉर्चुनिटी मानिए, इन्हें लर्निंग मानिए, इनमें से सीखना क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए कि आपको ये रोग क्या बता रहे हैं, कि क्या सीखना है, कहाँ आप अच्छा। अटक रही हैं, कहाँ आप गलती कर रही हैं, कहाँ आप बार बार एक ही पैटर्न को दोहरा रही हैं, वो सीखिए। कैसे सीखेंगे अब ये हम? ये तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, मेडिटेशन में बैठिए, अपने अंदर सवाल लेके मेडिटेशन तो कीजिए। शुरू करा है आपका, ये रोज इतना अच्छा अच्छा मेडिटेशन आ रहा है, उसको रोज बड़े मतलब 2 घंटे आराम से देती हूँ कि इनमें क्या क्या चीजें हैं। इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है, कुछ कुछ भी। बस यही करना है आपको। चलो जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। यस रामपाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए मैम से। जय गुरुदेव मैम। जय गुरुदेव जी। मैम बहुत अच्छा लगा स्टार्टिंग में, जैसे ही आप हमें ध्यान में लेके गए और पिरामिड के नीचे और आपने बोला पिता मैं ने हमारे को सबको ये ऊपर से मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर पिता में की मौजूदगी, तभी से बॉडी में ऐसा अनईजी महसूस होने लगा। मुझे जैसे कि अभी उठ के चल पड़े, खड़े हो जाएं, मतलब नीचे से पैरों में गॉड नोस। तो ये हम कैसे टॉलरेट नहीं कर पाए उसको, उसको टॉलरेट करने की भी कोई विधि बताइए। कोई विधि नहीं होती है, ध्यान में बैठना ही विधि होती है। आप कब से मेडिटेशन कर रहे हैं? मेडिटेशन में तो क्योंकि क्रॉस लेग तो बैठा नहीं जाता, आज तो आपने जैसे ही बिठाया तो हम क्रॉस लेग, और फिर जैसे ही शुरू किया और अच्छी तरह से बैठ गए, ग्रिपिंग अच्छा हो गया क्रॉस लेग करके। लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं हो पाया, वो बहुत ज्यादा अनईजी हो गया, और जैसे लगता है अभी खड़े हो जाएं, चल वॉक कर जाएं, कुछ करें ऐसे। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि आपको ध्यान में आए हुए कितना समय हो, कब से ध्यान से जुड़े हैं?
ये तो मेरी पहली मीटिंग थी, ये वाला जो अभी इस बार फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। इसीलिए क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता है, ये कोई आपका अलग अनुभव, कोई अजीब अनुभव नहीं है, ये सबके साथ होता है। जब मैं भी ध्यान से जुड़ी थी तब मुझे भी इतनी देर बैठने में दिक्कत होती थी, कभी कभी इतनी दिक्कत होती थी कि मैं खड़े हो जाती थी उसको छोड़ के ध्यान। ये आपकी बॉडी की जो एनर्जीज हैं वो एक तरह से बैलेंस करने का जरिया है। आपके जो जहां जहां आपकी ब्लॉकेजेस हैं, जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स है, वहां वहां वो ट्रिगर करता है। तो ये कोई असाधारण चीज नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते चले जाएंगे, ये आपकी धीरे 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 ये सेंसेशंस, ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बस बात ये है कि इसको छोड़ना नहीं है, करना है। अनईजी बहुत ज्यादा फील हो, उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर बैठ जाए। लेकिन मैम जैसे आपकी एक सीटिंग में आपने इतना रिलीफ कर दिया, वो नी काफी फ्री, और मैं देख पा रहा हूँ कि वो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये आने वाले टाइम में तो फिर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा लगता है। बिल्कुल, ध्यान तो आपको रोग मुक्त कर ही देगा ना। जी ध्यान तो, मैं बहुत। अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं डायबिटीज की दवाई 2 साल ली है मैंने, और अब मैं 6 महीने से डायबिटीज की दवाई छोड़ चुकी हूँ, सिर्फ ध्यान से। हालांकि मैं तीन जी तीन मैम। चार चार 5 5 घंटे ध्यान नहीं करती हूँ, मैं दिन में 1.5 घंटे से ज्यादा ध्यान नहीं करती हूँ, लेकिन उससे भी मेरी शुगर की दवाई छूट गई। नहीं, ऐसा जैसे आपने ऐसे कराया, इसको हम जो रिकॉर्डिंग से, जो आपकी रिकॉर्डिंग लगा के बैठेंगे तो उससे भी रिलीफ उतना ही मिलेगा जितना आज मिला। बिल्कुल, ध्यान में आप जाएंगे तो आपको रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा ना। जितना आप ध्यान बढ़ाते जाएंगे, जितना आप ध्यान में गहरा उतरेंगे, उतना रिलीफ आपको मिलेगा ही ना। हो सकता है कि एक पॉइंट ऐसा हो कि आपके दर्द, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी एंजाइटी बहुत बढ़ जाए। वो आपके शरीर का बैलेंस करने का तरीका होता है। एक बार बढ़ भी सकती हैं बहुत ज्यादा, और फिर समय के साथ धीरे 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 बैलेंस हो जाएंगे। पर मेन पॉइंट यही होता है कि बढ़ भी जाए तो छोड़ना नहीं है। जी जी, बहुत अच्छा लगा। प्लीज ये आपकी रिकॉर्डिंग शेयर करा दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी अजय जी, आप नंबर एडमिन से ले सकते हैं। मैम सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं यहाँ पे नंबर मैंने आपका चैट बॉक्स में मैम डाल दिया है, बट पता नहीं मैम ये सेंड नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी मैंने अजय सर को मैसेज किया था तो वो मेरे एंड पे जा नहीं रहा है। अब सर अगर आप चाहें तो आप नोट कर लीजिए, या फिर मैम आप चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। इसमें मैम ये हो रहा है रूबी सेठी डायरेक्ट मैसेज, और मैम मैं जब उस पर क्लिक कर रही हूँ तो मैम फिर वो जा मैं ही नहीं डालती रहा हूँ, मैं डालती हूँ, है। जी। मैंने डाल दिया। जी मैम। मैम आपने डाल दिया। मंजुला जी का भी हैंड रेज है, वैसे जी 8:45 9 हो चुके हैं। मैम सॉरी, मैंने तो सिर्फ एक सवाल ही पूछना है आपसे कि जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम हो तो उसमें क्या करना चाहिए हम व्यक्ति को? ध्यान, केवल हर चीज का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ध्यान। अपने डाइट को थोड़ा मॉनिटर करें, अपने थॉट्स को थोड़ा मॉनिटर करें। थॉट्स तो मॉनिटर आपके ध्यान के साथ धीरे धीरे होने लगेंगे। आपको अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अवेयरनेस मतलब जैसे ही आपको कोई नेगेटिव थॉट आता है, इमिजिएटली उसको पकड़ना है। अरे, फिर ये थॉट आया, उसको हटा के आपको फिर किसी ना किसी काम में आपको व्यस्त हो जाना है। काम वो जो आपको अच्छा लगे, काम वो जो प्रोडक्टिव हो। ध्यान में मन लगता है, ध्यान कीजिए। किसी क्रिएटिविटी, किसी आर्ट में मन लगता है, वो करना शुरू कीजिए। जब भी आपको लगे कि आपको थोड़ा सा भी कुछ अनईजी फील हो रहा है, थोड़ा नेगेटिव थॉट आ रहा है, थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, इमीडिएटली अपने आप को अवेयरनेस में लाके आप अपने मन पसंदीदा काम को शुरू कर दीजिए। कनेक्ट कर सकते हैं नेचर के साथ। आपके आसपास में कोई पार्क है, कोई पेड़ है, तो उसको जाके हग कर लीजिए, उससे कुछ बात कर लीजिए। वो नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ भी क्रिएटिव जो भी आपको पसंद है,
इमीडिएट एक्शन लेना है, उसको सोचना नहीं है। इतनी अवेयरनेस अपने अंदर लानी है कि आपको ये मालूम हो कि मेरे अंदर एकदम नेगेटिव थॉट आया, एकदम से मैंने उसको ओवरकम किया, मुझे रियलाइज हो गया अरे ये फिर आया, नहीं नहीं मुझे तो ये करना है। तो वो डिप्रेशन ऑटोमेटिक अवेयरनेस के साथ आपका भाग मैम जाएगा। मुझे ना एक्चुअली एंजाइटी भी बहुत जल्दी, मुझे जैसे हर्निया की प्रॉब्लम थी, उसके बाद दोबारा फिर हर्निया हो गया। कुछ भी खाती हूँ या कुछ होता पेट में कुछ होके ऐसे मुझे लगता है कि जैसे मेरी अंदर से कुछ जान ही निकल जानी है। तो आप थोड़े शब्दों पे कंट्रोल कीजिए आपने। मतलब आपको ओवरऑल जो है अपना लाइफ पैटर्न देखना है कि आप क्या बोलती हैं, कितना बोलती हैं, क्यों बोलती हैं, जो आपको एंजाइटी हो जाती है। आप म्यूट हो गई हो। डिप्रेशन की जैसे ना एंजाइटी और उसकी मेरी मेडिसिन भी चल रही है। एक तो सबसे पहली बात तो किसी भी बीमारी जी में हमारे पत्री जी जो हमें सिखा के गए हैं, वो रामबाण जो जी के सर सिखाते हैं हमें कि कोई बीमारी है ही नहीं है, उसको बीमारी मत बोलिए। वो आपको सिखा रही है, वो आपको हील कर रही है। आपके अगर आप एक बिल्कुल ही लेमैन की भाषा में समझें, जिसको जो ध्यानी नहीं है, जिसको ध्यान का ध भी नहीं पता, तो उस भाषा में अगर समझना चाहें तो आपके कर्म जो हैं वो कट रहे हैं, आप अपने अंदर से क्लीन हो रहे हैं, तो वो बीमारी नहीं है, आपका हीलिंग प्रोसेस है। तो ठीक है उसको मैम। बीमारी मानकर मत चलिए, उसको अपने अंदर बीमारी का रूप मत दीजिए। मैं बीमार हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं हीलिंग प्रोसेस में। ठीक है मैम। यही आपको अपने अंदर दोहराना है। मैं ये नहीं कहना है मैं बीमार नहीं हूं, ये कहना है मैं हील हो रही हूँ। नहीं ठीक है। वाली कोई चीज कहनी ही नहीं, सब ठीक है हाँ मैम। पॉजिटिव है। मैम आपकी ये बहुत अच्छा लगा कि आपने ये मुझे बताया। आपके ये आज का सेशन इतना अच्छा था ना कि आपको बता नहीं सकते कि कितना फील हुए हैं। आप सबको धन्यवाद। और मैंने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ एक जरिया है, कराने वाला डिवाइन है। जिसके मुंह से जो कहलवाना होता है वो कहलवाता है, जिसको जहां भेजना होता है वहां भेजता है। ये तो है मैम। तो इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद कीजिए जिसने आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी। इस चैनल का धन्यवाद कीजिए। हर समय उठते बैठते शुक्राना कीजिए। हाँ जी मैम। थैंक यू सो मच मैम। एंड मंजुला मैम, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। थैंक यू मैम। थैंक यू। डिम्पल मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छे से सभी लोगों को ध्यान कराया और ज्ञान की वर्षा की, उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैम आप शुरू के वो मुझे मिल सकते हैं जो 1 तारीख से स्टार्टिंग हुई है ध्यान की। जी मैम, मिल जाएगी, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। हाँ 1 2 3 जो भी है, जिन जिन की रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर दो मैम प्लीज। थैंक यू। क्योंकि मेरे पास अब तो कुछ भी नहीं है, अब नया आप डालोगे तो मेरे पास आएगा। जी मैम। थैंक 1 यू से मैम। 5 तक जो भी है, जो आज तक का हुआ है सब डाल देना मैम। ओके मैम। ओके। थैंक यू। थैंक यू मैम। नीता जी। जी मैम, आज का सेशन फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।